Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new then hi, my name is Archita and I welcome you all to my channel. So do you know कि इंडिया में golden opportunity आई हुई है अभी. If you're planning to apply for a cabin crew job and to work with an international airline, this is the right time to apply for the airline जिसका नाम है Swiss Airways. Yes, this is a Switzerland based airline, but अभी के लिए it is opening the base in Delhi and Mumbai. तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब एंड व्हाट आर द थिंग दैट यू मस्ट हैव विद यू, वो सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं. एंड स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी स्टेप. सो स्विस एयरवेज जो है वो दिल्ली और मुंबई बेस में स्टार्ट करी है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. पहले बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस अपना बेस बनाती थी दिल्ली में, मुंबई में, बट आफ्टर द कोविड अनफॉर्चुनेटली काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं. But finally you guys will have an opportunity to fly with an international airline, and you know what, आप उसके लिए अपने घर से फ्लाई कर सकते हो, which is great. If you're somebody who wants to work with an international airline but still wants to be at home with your family, then this is the right time for you. तो अभी बात करते हैं क्राइटेरिया के बारे में, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी बिफोर यू गो ahead and fill out the form. So first is your age criteria. Your age should be between 20 to 25. अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉलो करते हो then you can go ahead and apply. आपका अगर हाइट क्राइटेरिया की बात करें, दे हैव नॉट मेंशन एनी फीमेल और मेल्स का अलग अलग. इट्स 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट क्राइटेरिया. नेक्स्ट इज योर एजुकेशन. मिनिमम 12th पास आप होने ही चाहिए, बट इफ यू हैव द ग्रेजुएट डिग्री इट इज लाइक एन एडेड एडवांटेज फॉर यू ऑल. So now your question can be, if I am not an experienced crew, can I still apply for this? Answer to your question is yes. अगर आप experienced हो, non experienced हो, आप इसके लिए apply कर सकते हो. So that's a very good thing. If you are planning to start your career with aviation, this is a great opportunity for you. And second good news जो मैं आप लोगों के साथ share करना चाहती हूँ, this is especially for the males looking for the opportunity. I know बहुत time से males के लिए opportunity नहीं आ रही थी, especially in India. So I know a lot of males, they were waiting for this. So yes, if you're a male watching my video, this is a golden opportunity for you. You can go ahead and apply for the job only if you are less than 25. Unfortunately इन लोगों ने criteria रखा हुआ है. If you're more than that, maybe you can just apply. You can just fill out the form. अगर आपका luck होगा तो आपका selection हो सकता है. But as per the criteria, it's 20 to 25. Next criteria, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एज, हाइट एंड एवरीथिंग इज ओके, बट नेक्स्ट इज योर स्विमिंग क्राइटेरिया. इट्स मैंडेटरी. दे हैव द असेसमेंट डे जहाँ पे वो आपको स्विम करा के देखते हैं. लॉट ऑफ एयरलाइंस, द एयरलाइंस आई हैव वर्कड विद लाइक इंडिगो, जेट एयरवेज या फिर कतार एयरवेज, दे यूज्ड टू आस्क कि इफ यू कैन फ्लोट, दैट मीन्स आप अपना लाइफ जैकेट पहन के कैन यू फ्लोट. तो वो उसका मेरा आंसर होता था येस. इफ यू आर समबडी लाइक मी हु कैन नॉट स्विम, तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस, बट यू स्टिल हैव टाइम. तो आप जाके स्विमिंग लेसन्स ले सकते हो. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. यू डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी जस्ट फॉर द स्विमिंग. So this opportunity is only for the Delhi and Mumbai base. Unfortunately, I know there are a lot of people waiting for this, but इन लोगों ने अभी सिर्फ दिल्ली और मुंबई बेस ही निकाला है. तो अभी बात करते हैं दिल्ली बेस के बारे में. अगर आप दिल्ली बेस से अप्लाई कर रहे हो तो आपका पासपोर्ट होता है, उसमें आपका दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, एनसीआर रीजन का ही पासपोर्ट में एड्रेस होना चाहिए. अगर आपका एड्रेस कहीं और का है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू फ्रॉम आगरा, तो वो आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो एड्रेस होना मैंडेटरी है फ्रॉम द एनसीआर रीजन. सेम अगर आप मुंबई से अप्लाई करते हो तो आपका जो एड्रेस है वो कहीं का भी मुंबई का हो सकता है, लेकिन इट हैज टू बी ओनली फ्रॉम मुंबई. दिल्ली से अगर आप अप्लाई करते हो, आपकी जो लैंग्वेज है, हिंदी एंड इंग्लिश ऑब्वियसली इज मैंडेटरी, बट इफ यू नो पंजाबी, German and any other European language, it is going to be an advantage for you, because imagine a lot of candidates are going to apply for this, so you have to stand out. अगर आप मुंबई से अप्लाई करते हो then मराठी, गुजराती, German and other European languages are going to help you a lot. So you still have time.
गो एंड लर्न। अगर क्लासेस लेने का टाइम नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारी एप्स अवेलेबल है, उनसे जाके भी सीख सकते हो। अगर अभी तक आपने यहाँ तक के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर दिस। अभी मैं इसके एडेड क्राइटेरिया के बारे में बात करती हूँ विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, देयर इज नथिंग मच, बट इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है, सो आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू गाइस। फर्स्ट इज योर एक्सीलेंट ओवरऑल हेल्थ। आपका हेल्थ जो है ऑब्वियसली अच्छे होने चाहिए, शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट टू अप्लाई फॉर द जॉब। नेक्स्ट इज द टैटूज। क्या टैटूज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए? तो आंसर है इसका, अगर आपके किसी भी विजिबल पार्ट पे टैटूज नहीं है देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस जॉब। So a lot of airlines they say no tattoos at all, but this airline is saying कि आपके जो tattoos है वो आपके हाथ पैर नाक पे नहीं होने चाहिए। तो जहां तक उनका यूनिफॉर्म में आपके tattoos कवर हो पा रहे हैं, you are good to go. Next is your strong motivation towards hospitality and customer service. Obviously, maintains a well-groomed appearance and displays impeccable manner. You should be willing to work in the irregular working hours because for the flights they do not have any certain time, so you should be ready for that. So next is you should be friendly, you should be charming, you should be polite. So obviously these are the key points to apply for the cabin crew job. Next is how you can apply for the job, right? So आपको उनके पोर्टल पे जाना पड़ेगा। जब आप टाइप करोगे स्विस एयरवेज कैबिन क्रू अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, तो वो आपको पोर्टल देगा एंड दैट पोर्टल विल लीड यू टू द लुफ्थांसा ग्रुप। लुफ्थांसा जो है इट्स अ पेरेंटल कंपनी, उसके अंदर ना काफी सारे ग्रुप आते हैं विच इज योर ऑस्ट्रियन ग्रुप, ब्रसल्स, स्विस एयरवेज। तो ये एक पेरेंट कंपनी है जिसके अंदर आपकी ये सारी एयरलाइंस फॉल होती हैं। इफ द पोर्टल टेक्स यू टू द लुफ्थांसा एयरवेज, डू नॉट वरी, इट्स द राइट पोर्टल। तो आपको वहां पे जाके स्विस एयरवेज के लिए अप्लाई करना है। I will provide you guys with the link अपने description below में, so that it will be much more easy for you guys. Process बहुत easy है apply करना, like the regular airlines that you apply for, it's that easy. And but what are the documents that are required to upload? कोई भी फॉर्म भरते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं पढ़ने के लिए, उसमें से मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चाहिए आपको। फर्स्ट इज योर अपडेटेड सीवी, यू मस्ट हैव द सीवी। आपका जो भी रिसेंट आपने काम किया है, जो भी आप अपने रेज्यूमे में डालना चाहते हो, इट शुड बी वेल अपडेटेड। वो आपको अपलोड करना है उनकी साइट पे। इन केस इफ यू आर मैरिड देन यू नीड टू अपलोड योर मैरिज सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इज योर बर्थ सर्टिफिकेट। सो इंडिया में बर्थ सर्टिफिकेट इज इन हिंदी, तो उसको पॉसिबल हो तो उसको कन्वर्ट करा लेना इंग्लिश में, बिकॉज अ लॉट ऑफ एयरलाइंस दे डू प्रिफर बर्थ सर्टिफिकेट्स इन इंग्लिश। सो दैट्स अ टिप फॉर यू ऑल, क्योंकि जब मैंने कतार में अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाला था, दे आस्क्ड मी टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश। सो इट कुड बी द केस विद दिस एयरलाइन ऑल्सो, क्योंकि एट द एंड ये है तो इंटरनेशनल एयरलाइन ही, राइट? सो नेक्स्ट इज योर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स। अगर आप 12th पास हो तो आपको 12th पास का अपना 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आपको अपना यूनिवर्सिटी डिग्री अपलोड करनी होगी। ओके, सो आपका जो पासपोर्ट है इट शुड बी ओनली इंडियन पासपोर्ट ऑब्वियसली, एंड इट शुड बी वैलिड फॉर 2 years। एक्सपायरी डेट होती है वो, उसको अभी 2 साल होने चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट इज योर पिक्चर, दे विल आस्क फॉर योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो, स्पेशली कैबिन क्रू के लिए, तो दे आस्क फॉर द वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड में अपनी पिक्चर अपलोड करनी है बट इन प्योरली फॉर्मल्स, और कोशिश करना कि अच्छे से आप ड्रेसअप हो जाओ एंड फिर वो पिक्चर अपलोड करो। कुछ भी उठा के मत करना, 3-4 साल पुरानी अपलोड मत कर देना पिक्चर, विच इज द रिसेंट वन, और अच्छे से ग्रूम्ड हो आप उसमें, वैसी कोई पिक्चर अपलोड करना। आई थिंक इट विल गिव द नाइस इंप्रेशन। वन मोर थिंग दैट दे हैव आस्क्ड विच इज अ बिट डिफरेंट, विच इज योर मोटिवेशन लेटर। तो आपको एक मोटिवेशन लेटर जो है अपलोड करना है। उसमें क्वेश्चन है उनका, व्हाट सेट्स Swiss apart from other airlines and what is your contribution in that। तो आपको वो ऑलमोस्ट एक पेज का लिखना है। यू कैन कंपेयर Swiss Airways with other airlines and PDF के फॉर्म में आपको अपलोड कर देना है। सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट दे हैव आस्क्ड फॉर। So yeah, these were the mandatory documents which you're required to upload before they will screen your profile। नेक्स्ट हम बात करेंगे असेसमेंट डे के लिए। तो असेसमेंट डे इन दिल्ली, it is towards the end of April, and for Mumbai it is from the mid of April। so अगर for example आपको स्विमिंग नहीं आती और आपने अपने रेज्यूमे में डाल दिया है just for the sake of job, पास 1 महीने से ज्यादा है स्विमिंग सीखने के लिए, तो अगर आपने एनरोल कर दिया है खुद को बोल के कि स्विमिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज उस असेसमेंट डे पे दे विल आस्क यू टू स्विम। दैट इज द फर्स्ट राउंड विद द स्विस एयरवेज
and it's mandatory to clear that one. Last but not the least, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, सारे राउंड्स अच्छे से क्लियर कर लेते हो, देन आपकी जो ट्रेनिंग है वो 2 मंथ्स की होगी इन ज्यूरिक इटसेल्फ. तो वो आपकी आई थिंक जुलाई से ऑलमोस्ट स्टार्ट होगी. अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है विद स्विस एयरवेज, देन बी प्रिपेयर्ड कि आपको 2 महीने के लिए ज्यूरिक जाना पड़ेगा. सो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट. दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. ये था आज का होल हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द स्विस एयरवेज, व्हाट आर द क्राइटेरियाज दैट यू मस्ट fulfill, what are the documents that is required, and what are the assessment dates. तो हर चीज के बारे में मैंने आज की वीडियो में बताया. एंड ऑन दैट नोट, इफ यू हैव लाइक्ड माय वीडियो, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक button, share it with your friends and family, and also do not forget to subscribe to my channel. And I will see you guys in my next video with another amazing topic. Till then, take care and bye bye.